जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए 69वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का मैं सीरीज लेकर आया हूं। आज जो मैं कवर करूंगा दोस्त, मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ एक अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, 69वीं बीपीएससी पीटी के नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो सारा वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आसानी से देखने को मिल जाएगा। देखो मेरे भाई, नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक के मैं प्रश्न को कवर कर रहा हूं। जो भी आपका बीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए और आपका बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, सारे बिंदुओं को मैं ध्यान में रखकर वीडियो बना रहा हूं। यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको 25 सवाल देखने को मिलेगा और अब मैं जो डिस्कशन करवाऊँगा इसका फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाऊँगा। जब मैं डिस्कशन कराऊँगा तो ये टोटल प्रश्न आपका 50 हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको बहुत सारा चीज़ नया भी सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आप लास्ट में आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताना कि आपका 25 में से आपका स्कोर कितना रहा। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर करते हैं। और अगर वीडियो आपको ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन जो है आपका करा है, कौन टेनिस स्टार भारतीय पैडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलेटिक के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है, कौन टेनिस स्टार भारतीय पैडलर अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलेटिक आयोग के सदस्य चुने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये कौन बने थे सबको पता है, अचंद शरद कमल जी बने थे। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ से आपके 2 सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे कि अचंद शरद कमल अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलेटिक आयोग के सदस्य नवंबर 2022 में चुने गए थे और इनका जो कार्यकाल है आपका 2022 से 2026 तक इनका आपका कार्यकाल देखने को मिलेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको और बन सकता है कि देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था। तो 2022 में इन्हीं को दिया गया था, यानी अचंद शरद कमल को दिया गया था देश का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में अचंद शरद कमल को दिया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया हूँ कि अचंद शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलेटिक आयोग के सदस्य नवंबर 2000 में चुने गए थे और आयोग का कार्यकाल 2022 से लेकर 2026 तक रहेगा। ये भी मैंने बता दिया आपको कि देश का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 में अचंद शरद कमल को दिया गया है। सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के माध्यम से करेंगे, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। बीपीएससी है, आपसे कंसेप्ट पूछ लेगा, ठीक है। 1 लाइनर के चक्कर में आप नहीं पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 8 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसको मिला था, तो आप लोग पढ़े होंगे, ये नाजिया परवीन को मिला था। आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू ने बिहार के भागलपुर जिला के रहने वाली, देखिए आपसे ये डिस्ट्रिक्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ की रहने वाली है, ये भागलपुर जिला की रहने वाली है, ठीक है। जिला के रहने वाली नाजिया परवीन को आपको नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रश्न को मैं सेट किया हूँ। कारण नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। अभी रिसेंटली किया गया था, आपको नवंबर या दिसंबर महीने में किया गया था ये, ठीक है। व्यापार मेला का आयोजन किया गया था कहाँ, प्रगति मैदान में, और ये 41वां कहाँ किया गया था, ठीक है, तो दिल्ली में किया गया था। लेकिन पूछा जा रहा है आपसे कि किसके द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन देखते हैं। देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका, देखिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिटेल में। कारण नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन उद्घाटन एवं केंद्रीय एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसका देखिए थीम भी आपको याद होना चाहिए। बीपीएससी है, आपसे क्वेश्चन क्रॉस करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो थीम था, व्यापार मेले का थीम था वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल था, ठीक है। अब देखिए इस व्यापार मेले में आपसे 2-3 क्वेश्चन है। साझेदारी राज्य के रूप में 2 राज्य इसमें भाग लिया था। आपका एक बिहार था और आपका दूसरा झारखंड था और तीसरा आपका महाराष्ट्र था, ठीक है। जबकि
जबकि उत्तर प्रदेश, और देखो ये चीज़ याद रखना, जबकि उत्तर प्रदेश तथा केरल को आकर्षक राज्य के रूप में भाग लिया था। तो आपसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है बीपीएससी कि आकर्षण राज्य के रूप में किसे, कौन सा 2 राज्य भाग लिया था। तो आपका आकर्षण राज्य में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और आपका केरल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जो आपका 41वां व्यापार मेला जो आपका कहाँ आयोजित किया गया था, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे, तो मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस शामिल था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और यहाँ से देखो, लेटेस्ट में अगर क्वेश्चन फंसा सकता है, अभी रिसेंटली यूपी सरकार के द्वारा वहाँ व्यापार मेला की शुरुआत किया गया है। तो ये एक नया पहल है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे दोस्त, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था। आप अगर पीछे का प्रश्न अगर देखते हो, कह रहा है कि बेंगलुरु में स्थापित 108 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की स्मृति में बनाया गया है। यानी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो बनाया गया है, किसकी स्मृति में बनाया गया है, ये बनाया गया था नाथ प्रभु कोपगेंडा के स्मृति में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नाथ प्रभु कोपगेंडा की 108 फीट ऊंची कांस्य, ये भी पूछा सकता है, 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो नाथ प्रभु कोपगेंडा जो थे, ये विजयनगर साम्राज्य से इनका रिलेशन था, जो कि 16वीं शताब्दी में बेंगलौर शहर के संस्थापक भी इनको माना जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट है, आपको जरूर याद रखना। मैं सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर मैं आपका लिख दिया हूँ, ताकि आपके प्रश्न एक भी नहीं छूटे। ठीक है, देखो डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, बीपीएससी है, आप 1 लाइनर के चक्कर में ना पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में इंदौर में आयोजित किया गया था। यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में हम चर्चा करते हैं। देखिए, 27वां COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो मिस्र में किया गया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। विश्व बैंक का अध्यक्ष डेविस मालपास था, नहीं, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलती है। विश्व बैंक का अध्यक्ष अभी रिसेंटली किसे बनाया गया है, तो आप लोग को सबको पता होगा कि विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी 2 जून 2023 को आपके 5 साल के लिए किसको बनाया गया, अजय बग्गा जी को बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत को फाइनल में हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC को वर्ष 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। देखो मैंने सारे क्षेत्र से क्वेश्चन रखा हूँ, कोई भी क्षेत्र आपको खाली नहीं जाने दिया हूँ। ठीक है, यानी पूछा जा रहा है आपको भारत को फाइनल में हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC वर्ष 2023 का आयोजन खिताब किस देश ने जीता था। तो आप लोग को सबको पता होगा, क्रिकेट के दीवाने तो आप लोग हो ही। तो इसका जो कौन जीता था, इस बार जो है आपका ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, इसमें भारत हार गया था। ठीक है, तो ये WTC का जो आयोजन किया गया था, यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो इस बार का तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 2023 का WTC आपका जीत लिया है, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस बार 2023 का जीत लिया है। ठीक है, लेकिन आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है बीपीएससी। देखो सबसे पहले जो जीता था इस बार जो वर्ष आपको पहला जो था WTC फाइनल आपको भारत को हराकर न्यूजीलैंड जीता था। यानी भारत जो था दोनों फाइनल में तो पहुंचा, लेकिन दोनों फाइनल में भारत हार गया था। पहला WTC जो कौन जीता था, आपको न्यूजीलैंड जीता था। और ये आपको टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग दोनों याद रखना। और इस बार का कौन जीता है WTC 2023 का फाइनल, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हराकर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसको सम्मानित किया गया था, कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो हो जाएगा आपको अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी ATL को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत खास है, यहाँ आप गलती करोगे इसीलिए मैं क्वेश्चन ये फ्रेम किया हूँ, ठीक है। कह रहा है G20 की तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है। कह रहा है G20 की तीसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ किया गया था। तो आप लोग पढ़े भी होंगे कि भारत जो है 2023 का G20 का भागीदारी बना हुआ, यानी 2023 का G20 भारत के पास है और यहाँ पे 200 जगह में अलग अलग क्षेत्रों में बैठक किया जा रहा है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन मैं फ्रेम किया हूँ यहाँ पे कि G20 की तीसरी रोजगार बैठक कार्य समूह का बैठक कहाँ किया गया है। यहाँ आप थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हो, क्यों करोगे, आप सोचे होंगे कि ये G20 का बैठक तो आपका यहाँ हिंदुस्तान में हो रहा है इस बार होस्ट, तो यहाँ ही होगा, ठीक है, या तो जोधपुर होगा या अलग अलग शहरों में होगा, लेकिन जो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका, जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंडिया में ना होकर आपको ये बाहर बैठक हुआ है, तीसरा रोजगार कार्य समूह का बैठक। देखते हैं इसका डिटेल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको सेट किया हूँ। जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में ILO कहने का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय तीसरी रोजगार कार्य समूह यानी EWG की बैठक का आयोजन किया गया था। तो कहाँ किया गया है, आपको जिनेवा में किया गया है। लेकिन पहला पूछ सकता है आपको G20 की पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजन किया गया है, तो आपका ये जोधपुर में किया गया है। तो आप देखो G20 वाला बैठक वाला तो क्वेश्चन आप जरूर अच्छा से पढ़ लेना, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हाल ही में बिहार के किस थर्मल पावर को स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। मैंने बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, सारे क्षेत्र से मेरा क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाल ही में आपको बिहार के किस थर्मल पावर को स्वर्ण शक्ति सुरक्षा प्रदान किया गया है, तो ये किसको दिया गया है, तो आपका ये कहलगांव को दिया गया है, यानी आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कह रहा NTPC के 48वें स्थापना दिवस के मौके पर कहलगांव को स्वर्ण शक्ति सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है और इसका जो आयोजन किया गया था कहाँ किया गया था, ये नई दिल्ली में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके बिहार के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2023 में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2023 में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन शहर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि बेंगलोरी वर्ल्ड सिटीज कल्चर यानी WCCF में हिस्सा बनने वाला आपका पहला भारतीय शहर बन गया है। देखिए कोई भी चीज़ अगर पहला होता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इसके साथ आपका बेंगलोरी तो है ही, आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों, कतर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस कतार में मतलब शहरों की कतार में इसको शामिल कर लिया गया, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। देखो दोस्त ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था, आपका नवंबर का ये करंट अफेयर्स है, नवंबर दिसंबर का, ठीक है। करेक्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2022 में। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको 2022 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को, शब्द को ऑफ द ईयर घोषित किया है 2022 में। तो आप लोग पढ़े होंगे होमर को किया गया, यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन बहुत अपने आप में खास है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वही क्वेश्चन सेट किया हूँ मैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र, ठीक है, 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसको निर्वाचित किया गया है, ये निर्वाचित किया है मेरे दोस्त आपको डेनिस फ्रांसिस को निर्वाचित किया गया है, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य, आपको पता है अभी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में आपको टोटल देशों की संख्या आपको 193 है। देशों ने त्रिनाद एवं टोबैको को एक अनुभवी
राजनीतिक डेनिस फ्रांसिस्को को, किसको, तो आपको डेनिस फ्रांसिस्को को संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बीपीएससी है, आपसे पीछे वाला भी क्वेश्चन क्रॉस पूछ सकता है, तो 77वें को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, तो कसाबा कुरोशी थे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों आप लोग का क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। करा, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? तो आप लोग पढ़े होंगे, ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन में दिया था आपको उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया था? तो आप लोग पढ़े होंगे, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार आपको उत्तराखंड को दिया गया है, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्त पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए करा, उत्तराखंड को उनकी झांकी के लिए पहला स्थान मिला था। आप लोग ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड झांकी को आपको पहला अवार्ड मिला है। आपको गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको उत्तराखंड को मिला है। जबकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। महाराष्ट्र आपको दूसरे स्थान पर था और थर्ड स्थान पर कौन था आपका, तो ये आपका महाराष्ट्र था। उत्तराखंड की झांकी को राज्य को वन्य जीवन उसमें दिखाया गया और धार्मिक स्थल भी उसमें शामिल था। झांकी को अग्रभाग को विश्व परिषद जिंक कार्बेट नेशनल पार्क भी उसमें दिखाया गया था। हिरन और बरसिंगा जैसे जंतुओं को भी उसमें समावेश किया गया था, ठीक है। इसका जो आयोजन था आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव, महाराष्ट्र की झांकी में 350 शक्तिपीठ नारी शक्ति को भी शामिल किया गया। तो ये अलग अलग चीज़ें अपना अपना झांकियों में दिखाया गया था, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी में आपको अयोध्या के दीपोत्सव को भी शामिल किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। आपसे पूछा जा रहा है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो देश का जो पहला राज्य हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ पहला बनता है उसको आप लोग जरूर याद रखिए। ग्रामीण और शहरों के क्षेत्र में आपको महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार देने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान बन गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। चलिए देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे सारा आपको कवर कर दूंगा। अभी जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन उठाए हूँ, अगला विंबलडन उठा लूँगा, तो इसी टाइप से मैं आपका पूरा इंक्लूड करवा दूंगा। पूरा आपका क्वेश्चन नवंबर से लेकर आपका अगस्त तक के सारे सवाल को मैं करवा दूंगा। करा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के संबंध में, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का विजेता बेलारूस की अरीना शाबाकोवा बनी है, शाबालेका बनी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका दूसरा है। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष सिंगल का खिताब जीता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये आपका दोनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, तो आपका उपयुक्त में से एक और दो दोनों सही है, ठीक है। आंसर आपका सी हो जाएगा। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 में बेलारूस की अरीना शाबालेका ने एलिना रबाक्विना को हराकर महिला सिंगल्स एकल का खिताब जीता है। तो आप लोग को ध्यान में ये भी रखना कि किसको हराकर कौन जीता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में बेलारूस की अरीना शाबालेका ने किसको हराया है, तो एलेनिका रिबाकिना को हराया है और ये आपका महिला एकल का खिताब जीत लिया है। वहीं अगर पुरुष पे चर्चा करेंगे तो नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सिपास को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो ये आप लोग का दोनों कवर हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका पुरुष वाला भी और आपका महिला वाला भी, ठीक है। महिला एकल किसने जीता है, तो महिला एकल जीता है आपको अरीना शाबालेका और पुरुष वाला कौन जीता है, पुरुष वाला जीता है आपको नोवाक जोकोविच। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत
इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, आपको पता है कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा बहुत पहले हो चुका है। इस साल जो दिया गया है आपको पद्म विभूषण का पुरस्कार, कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इस साल आपको पद्म विभूषण से 6 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसका डिटेल देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दिया गया है। इस बार यह अवार्ड आपको पता है 106 लोगों को दिया गया था, जिसमें से आपको 6 जो है आपको पद्म विभूषण, ठीक है, 6 आपको पद्म विभूषण दिया गया है लोगों को, और आपको 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, और 91 लोग को आपको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, इसमें इस बार आपको 19 महिलाएं भी शामिल है, तो ये भी आप लोग को याद रखना। ठीक है, महिला वाला भी बीपीएससी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग को सीधा याद रखना कि वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा होने के बाद यह अवार्ड 106 लोगों को दिया गया था, जिसमें से आपका पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, और 9 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, और इसमें अवार्ड में 19 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कराए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान पर मिला है। यानी कहने का मतलब हुआ, तो ये आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में किस देश को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुआ है, यानी 1 रैंकिंग किसको हासिल है। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसको आपको डेनमार्क को पहला स्थान दिया गया है। इसमें भारत का स्थान आपसे पूछा जा सकता है, भारत का स्थान आपका 40वां है। ठीक है, देखो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा लगातार 35वें वर्ष 2023 में IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक मापी गई, जिसमें से 64 अर्थव्यवस्थाओं में आपको डेनमार्क को आपको पहला स्थान, आयरलैंड को आपको दूसरा स्थान, और स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान मिला। इस सूची में भारत आपका कौन सा स्थान है, तो आपका 40 है। देखो सूचकांक से भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा अलग सूचकांक आपको ऐड करके दिया हूँ, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक में आपका कौन सा पहला नंबर पर है, तो आपका ये डेनमार्क पहला नंबर पर है, और आयरलैंड आपका दूसरा नंबर पर, और स्विट्जरलैंड आपका तीसरा नंबर पर, और इसमें भारत का जो स्थिति है मेरे दोस्त आपको 40वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि नवीकरणीय के मामले में 2022-23 में आपका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में देखने को मिला है। तो ये मेरे दोस्त आपको राजस्थान राज्य में देखने को मिला है। देखिए कह रहा है कि आपको वर्ष 2022-23 में राजस्थान को 41 बिलियन यूनिट बिजली आपको नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में उत्पादित हुआ है। उसके बाद आपको गुजरात हुआ है, कर्नाटक हुआ है, और आपका तमिलनाडु और महाराष्ट्र हुआ है। ठीक है, आपका ये लगातार 19 वर्ष 2022-23 में राजस्थान में आपको 41 बिलियन यूनिट बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित हुआ है। उसके बाद आपको गुजरात होगा, कर्नाटक होगा, और ये आपका तमिलनाडु महाराष्ट्र होगा। इस टाइप का आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में दूसरा तीसरा भी पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो अच्छा फ्रेम कर दिया हूं मैं। कह रहा है 1 करोड़ पुरस्कार राशि वाला देश का प्रतिष्ठित सम्मान गांधी शांति पुरस्कार प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में भी रहा है।
तो यहाँ पे देखिए मैं जो क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ उसके अनुसार आप आंसर देना। कह रहा है 1 करोड़ की पुरस्कार राशि वाला देश का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित सम्मान गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस वर्ष के लिए दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन कर सकते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के डाला हूँ। ठीक है, आपका 2022 के लिए, 2020 के लिए, 2021 के लिए, 2023 के लिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे या जो पुरस्कार दिया गया है आपको वर्ष 2021 के लिए दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी 1 करोड़ की राशि प्रदान, देखो इसमें इस अवार्ड जो दिया जाता है इसमें 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। 1 करोड़ की पुरस्कार राशि वाला देश का प्रतिष्ठित सम्मान गांधी शांति पुरस्कार 2023-2021 गीता प्रेस को दिया गया है और ये मोदी जी के द्वारा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बजट से भी मैं क्वेश्चन रखा हूँ। बिहार बजट से आपको पता है बीपीएससी में 2 से 3 सवाल पूछा जाता है, तो बिहार से बजट और आर्थिक समीक्षा को मैंने भी इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, कह रहा है कि आपका बजट 2023 बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त आपको कितना हो जाएगा? आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यानी मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए इस हेतु आपको 50 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से मैं एक क्वेश्चन रखा हूँ क्योंकि आपका बिहार बजट और आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कह रहा है वर्ष 2021-22 की अवधि में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही? आपसे आर्थिक दर पूछा जा रहा है, तो इस बार का जो आर्थिक वृद्धि दर रहा है आपका कितना रहा है? 10.98 रहा है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए इस अवधि में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर आपको 10.98% रही, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.8% अधिक रहा है। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? अब वर्ल्ड लेवल पे कोई भी चीज़ हो रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि कर्नाटक के हुगली शहर में किया गया था। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुबली यानी कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। लेकिन आपसे बीपीएससी है, बीपीएससी आपसे उसका लंबाई पूछ सकता है। तो इसका जो लंबाई है 1505 मीटर है, इसको आप लोग याद रखना। चलिए अगला देखिए, कूट वाले प्रश्न को भी मैं सेट किया हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में कूट वाले भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला देखते हैं केरल देश का पहला पूर्ण ई गवर्नेंस वाला राज्य बना, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजी कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था, यह भी आपका सही है। बिहार में शराबबंदी की ब्रांड एम्बेसडर रोहतास की सलोनी कुमारी को बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका सही है। इसको तो आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, बिहार में शराबबंदी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो रोहतास की सलोनी कुमारी रही है, बहुत चर्चा में रही है ये गर्ल। ठीक है, और अगला जो है आपका चौथा जो ऑप्शन है आपको डेनमार्क की आर्यन गैब्रियाल को 2023 का मिस यूनिवर्स चुना गया है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि डेनमार्क की आर्यन गैब्रियाल ने जीता मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब। तो आप लोग पढ़े होंगे ये डेनमार्क की नहीं रहने वाली थी, ये अमेरिका की रहने वाली थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी अमेरिका की रहने वाली थी, यानी यूएसए की आर्यन गैब्रियाल ने जीता मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब। चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। डिटेल में मैं आपको लिख दिया हूँ कि आपको पता है बिहार में शराबबंदी शुरू बंद है, वहाँ पे बिल्कुल शराब नहीं मिलता है, लेकिन ये आपके लिखित में नहीं है, लेकिन वहाँ पे मिलता है। लिखित में है तो है, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से वहाँ पे मिलता है शराब। ठीक है,
तो ये लेकिन बिहार सरकार के द्वारा ये आपका चलाया गया था मुहिम, लेकिन इसमें आपको जेल भी जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मुहिम बिल्कुल आपका सफल रहा है बिहार में। कह रहा है बिहार में 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार की सरकार ने पूर्ण शराबबंदी कर दिया है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए यहाँ से अब क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मैं आपको सेट किया था। कह रहा है अमेरिका की आर गैब्रियल ने जीता मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब। तो ये कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली है। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी देखिए स्टेटमेंट वाला सवाल में सेट किया हूँ कि नोबेल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आपसे नोबेल प्राइज भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांतो पावो को मिला चिकित्सा का 2022 का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, यह स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। साहित्य के वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एनी एनॉक्स को दिया गया है। ये भी आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो मैं सारे टॉपिक को मैं इसी जैसे मैं करवाया हूँ आपका सारा टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा। जैसे जैसे वीडियो आएगा मैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन देते रहूँगा। तो ये नोबेल प्राइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए दोनों को किया हूँ कि ये सिंगल है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बन सकता है। ये दोनों को जरूर आप याद रखें। एक बार नोबेल प्राइज को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज को आप लोग जरूर याद रखना। एक तो आपको मैं बताया था कि साहित्य वाला जरूर याद रखना। एवी एनॉक्स को मिला था जो कि आपको फ्रांस के रहने वाले। ठीक है, साहस और नवदत्तिक तीक्ष्णता के लिए उनको दिया गया था स्मृति में, और आपको व्यवस्थाओं को सामूहिक प्रतिबंधों को आपको जागरूक करने के लिए दिया गया था। एक साथ साथ आपको चिकित्सा वाला याद रखना। ठीक है, सांतो पावो को मिला था जो कि स्वीडन के रहने वाले थे। इनको इसलिए दिया गया था, इनको विलुप्त हनीमून और मानव विकास के लिए आपको जीनोम से संबंधित कुछ कार्य किए थे, उसी के लिए दिया गया था। साथ ही साथ आप लोग भौतिकी वाला भी याद रखना, शांति वाला भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन ये 2 चीज़ें आप लोग को जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, साहित्य और चिकित्सा वाला तो आप याद ही कर लेना। ठीक है, तो इस तरफ से भाई मैंने सारा क्वेश्चन आपका 25 क्वेश्चन पूरा मैं कवर करवा दिया हूँ। ठीक है, ये तो बोलने के लिए 25 क्वेश्चन था, लेकिन जो मैं आपको बताया हूँ टोटल 50 प्लस हो गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखें। और अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये डेली आपको वीडियो मिलेगा 25 क्वेश्चन के माध्यम से, और सारे क्षेत्र को मैं देखते हुए जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, जो बीपीएससी पूछ रहा है, बिल्कुल अभी 10-12 एग्जाम हुआ है, सारे को मैं ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर वीडियो देखें। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको फिलहाल रिवीजन करें। मैं डेली आपको 25 क्वेश्चन बना के दे दूंगा, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं आप 25 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हो। अगर आपका 22 नंबर आ रहा है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा कहा जा सकता है। फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को मॉडरेट भी करते जाऊँगा ताकि आप और बेहतर स्कोर कर सकें। तो फिलहाल आप लोग इसको रिविज़न कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।